अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज की जो लेसन है हमारा, जो कि हमने इंटरफ़ेस इन पेज के इंटरफ़ेस को जानना है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमने इंटरफ़ेस हमें मालूम होगा तो हमें सारी चीज़ें जो है आगे आसान होंगी, करना आसान हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इन पेज का जो इंटरफ़ेस है उसके बारे में मालूमात लेंगे। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने एक न्यू फ़ाइल लेनी है। न्यू फ़ाइल अगर नहीं लेते, अगर यहाँ पे हम क्लिक करना चाहें, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन काम नहीं कर रहा, क्यों? वजह क्या है कि हमने कोई नई फ़ाइल नहीं ली। अगर ये टूल को मैं इस्तेमाल करना चाहूँ तो ये हमारे टूल भी इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि हमने एक फ़ाइल ही नहीं ली जिस पे काम करने का इरादा है हमारा। उसको फ़ाइल को हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो तभी जाके हम एक न्यू फ़ाइल लेंगे, न्यू पेज क्रिएट करेंगे, फिर जाके ये टूल इस्तेमाल होंगे और ये सारा जो है इंटरफ़ेस इस्तेमाल होगा, वरना इस्तेमाल नहीं होगा। फ़ाइल पे हम क्लिक करेंगे और अगर इसको हम कंट्रोल एन, कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट का जो फ़ाइल होगी वो हमारे पास आ जाएगी बनने के लिए। और इसे हम न्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये देखें, अगर कंट्रोल एन मैं करूँ तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास आ जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यानी आ चुका है। और ये एक अहम चीज़ है जो कि हमने बाद में सीखनी है। कॉलम्स कितने रखने हैं और इस तरह पेज वगैरह की हाइट वगैरह, और यानी कि इसका साइज़ क्या रखना है, ये सारी चीज़ें, लैंडस्केप हो या इस तरह, ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे इसे हम ओके करते हैं तो ये देखें हमारे पास इंटरफ़ेस आ चुका है। इसी के बारे में हमने मालूमात लेनी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे देखें इन पेज अनटाइटल 1। ये अनटाइटल 1 का मतलब ये है कि ये हमने कोई भी इसको नाम नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली इन पेज ने नाम दे दिया अनटाइटल 1 के नाम से। अगर हम नाम वहाँ पे देते कि भाई फ़ाइल कौन सी है, मैं कौन सी राइट, यानी कि कोई बुक्स है या कोई जो है, जो भी आप नाम देना चाहें तो वहाँ पे नाम आ जाएगा, लेकिन हमने नाम नहीं दिया जिसकी वजह से ये अनटाइटल 1 ही दे दिया इसने। और उसके बाद यहाँ पे अगर ये देखें, ये हमारा मेन्यू बार है और ये फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें हमारी मेन्यू बार इसको कहा जाता है। और ये जो है हमारी प्रॉपर्टी बार है। ये सारी, ये प्रॉपर्टी बार वो है कि जो कि हम जो भी टूल लेंगे ये उसी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, यानी कि हमने उस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है या उसमें कौन सी चेंजिंग करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी हम टूल लेंगे ये उसी की प्रॉपर्टी बार होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आगे जो ये है, ये हमारा टूल है, जो कि टूल हैं, हमने कोई भी काम करना है तो इन्हीं को इस्तेमाल करके हमने वो प्रोजेक्ट बनाना है या उस तरह राइटिंग करनी है, जो भी चीज़ करनी है, यही हमारी टूल हैं। इसी को इस्तेमाल करते हुए हम अच्छा एक डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ लिखना चाहूँ तो ये भी जान लें, इसके बारे में जान लेते हैं, बाद में नीचे जाते हैं। ये हमारा ये है लिखने का एरिया है जहाँ पे हम लिखेंगे, और इसको लिखते हुए सारी चीज़ें हमने जो है, जो भी चीज़ की चेंजिंग करनी है यहाँ से करेंगे। ये हमारा जो भी प्रीव्यू जिसको हम कहा जाता है कि जो भी चीज़ लिखेंगे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा होगा, या जो भी डिज़ाइन बनाएंगे ये हमारा वो है। तो ये आगे ये जो है हम इसको ज़ूम करने के लिए, जैसे कि मैं इस पेज को ज़ूम करने के लिए, हमेशा याद रखें अगर इसको हम 100 और 200 करते हैं या इस तरह जो भी हमने इस साइज़ देना है, तो ये हमारा ज़ूम होगा, ये पेज हमारा ज़ूम होगा, ना कि हमारी जो है लिखाई बड़ी होगी। ये देखें, मैं जैसे कि अब इसको 200 लिखता हूँ और इसे ओके करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारा पेज ज़ूम हो चुका है, जैसे कि मुझे नज़र आ रही है कि ये हमारी शायद लिखाई बड़ी हो चुकी है, हालांकि लिखाई बड़ी नहीं हुई बल्कि हमारा ये एरिया ज़ूम हुआ है। तो इसलिए मैं इसे अगर कम करना चाहूँ तो कम भी कर सकता हूँ, जैसे कि
ये देखें हमारा जो है काम भी हो चुका है। तो हमेशा याद रखें, आप अपनी तरतीब से जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट जो है 100 पे होता है। तो ये अगर इसके साथ देखा जाए तो ये हमारा जो लेफ़्ट यानी कि राइट पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पेज जो है हम एक ही है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने जो है आगे आप चल के देखेंगे कि कोई बुक्स राइट कर रही हैं या इस तरह अखबार वगैरह, तो उसके सफ़े ज़्यादा होते हैं, तो हमें सफ़े ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। तो आपको सफ़ों की ये तरतीब मालूम होगी कि ये सफ़े कितने हैं, यानी कि कितने पेज हैं। इस वक्त हमारा 1 पेज है, तो ये राइट पे 1 पेज लिखा आ रहा है। अगर 10 होते तो यहाँ पे 10 लिखा होता। और जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट पे जो है 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। तो हम इस वक्त पहले पेज पे हैं, कई दफ़ा काम कर रहे होते हैं, तो 10वें पेज पे, 8वें पेज पे कहीं पे भी आते हैं, तो यहाँ पे लिखा आता है, हमें दिखा रहा होता है कि हम कौन से पेज पे इस वक्त काम कर रहे हैं। आगे M लिखा हुआ है, M का मतलब ये है कि मास्टर पेज। अगर इसे भी हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कहेगा कि हम मास्टर पेज पे हैं। मास्टर क्या पेज होता है, वो एक हम अलहदा एक इसकी जो है आगे पढ़ेंगे, एक हाई लेवल का काम है। इसका मतलब ये है कि अगर आप घंटों वाला काम है तो आप मिनटों में कर सकते हैं। अगर जो है इस तरह मतलब हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मास्टर पेज वो चीज़ होती है। अगर हम पढ़ेंगे इसके बारे में मास्टर पेज को, इसको हमने अब सेव कैसे करना है, फाइल पे जाएंगे, सेव एज़ करेंगे। अगर आप जो है कंट्रोल अल्ट प्लस जो है एस करेंगे तो फिर भी आप जो है सेव आप अगर कोशिश करें कि हमेशा मैं अलग से बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो है शॉर्टकट की हैं वो कौन सी हैं, जिससे हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जो है घंटों वाला काम मिनटों में हो जाता है, क्योंकि हमने जो है की प्रेस करनी होती है, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। यहाँ पे सेव इन, इसका मतलब ये है कि हम इसकी लोकेशन कहाँ, यानी कि इसको कहाँ पे इस पेज को सेव करें। और यहाँ पे अगर जहाँ पे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे करता हूँ, और उसके बाद हमने फ़ाइल का नेम देना है। इस वक्त मैं जो है लेसन नंबर 1 लिख देता हूँ, यानी कि L1। जो भी आप जो है नाम हमेशा याद रखें कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि उसका नाम अच्छी तरह याद लिखना है। जो भी आप उसका नाम हो, वो हमें फ़ायदा ये देगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भूल जाता है, कंप्यूटर से ढूंढने में मुश्किल होती है, तो हम सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे सर्च में आ जाता है। जहाँ पे भी पड़ा होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आगे इन पेज फाइल किस टाइप में करनी है, आप जो भी टाइप इन पेज टेम्पलेट फाइल में करना चाहें, इन पेज फाइल में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं इन पेज फाइल में करना चाह रहा हूं, और इसे हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है। ये हमारी इन पेज की फ़ाइल है। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो ओपन कर सकता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली आप जो है ओपन कर सकते हैं। बाकी ये जो है अगर रेड बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर ये हम नीचे वाले जो है ये पेज के हैं, जो भी हम जो है इस पे काम जो है मिनिमाइज़ करेंगे या इस तरह क्लोज़ करेंगे, तो ये हमारा पेज वगैरह के लिए हैं, और ये सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए अगर मिनिमाइज़ करते हैं या इस तरह मिनिमाइज़ जैसे मैं करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर मिनिमाइज़ होगा। अगर यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारा पेज मिनिमाइज़ होगा। लेकिन मैं इसको दोबारा देखें, ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो भी हम काम करना है ये मिनिमाइज़ हो चुका है। हम दोबारा जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें मैं दोबारा मिनिमाइज़ नहीं करना, दोबारा मैंने इसको ले आता हूँ। अगर इसको हम पेज को बंद करना चाह रहे हैं तो ये देखें हमारे पास पेज वो बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर के लिए बटन है, और नीचे जो दिए गए थे ये जो है पेज के लिए दिए गए थे, जो भी आप पेज जिसकी तरह चेंजिंग करना चाहें। तो उम्मीद है ये आपको क्लास पसंद आएगी। ये हमारी इंटरफेस की क्लास थी। पसंद आने की सूरत में आप जो है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और हम आपके साथ और भी सॉफ्टवेयर के जो कोर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करें।
मिलते हैं किसी और अगले लेसन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।